विश्वनाथ भगवान की महाकालेश्वर भगवान ओंकारेश्वर भगवान कुबेरेश्वर महादेव की हर हर महादेव हर हर काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से आप और हमको कांकेर कोकपुर छत्तीसगढ़ के इस पवित्र प्रांगण में दंडकारण्य वन के अंतर्गत बस्तर संभाग में ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता शिव भक्त जो भगवान शिव की इस पवित्र पावन कथा का लाभ ले रहे हैं। शिव कथा माघ के इस पवित्र महीने में, माघ मास में ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। देव महादेव वो शिव है, वो शंकर है, कलम कांकेर के ही माँ जगत जननी माँ शीतला के मंदिर गए थे कांकेश्वरी देवी का दर्शन करने के। और माँ कांकेश्वरी का दर्शन करने के लिए जब गए तो वहां हमने दर्शन किया कि अपने बच्चों को निगाह रखने के लिए मेरी माँ कांकेश्वरी देवी भी ऊपर बैठी। इस वन क्षेत्र में भगवान शिव की पवित्र पावन कथा का लाभ लिया और तेरी कृपा बिना ना हिले क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी बबूत में खजाना कुबेर का गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू बोले ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू।
माँ शिव की उदारता, ओगड़दानी की दया, जो ये माघ का महीना शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का शंकर को कैसे पाया जाए और शिव को अपने मन की बात, अपने मन का भाव कैसे सुनाया जाए। शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर का चरित्र, शिव तत्व, शिव की कथा, ये हमको भगवान शंकर से जोड़ना सिखाते हैं। शिव की आराधना कैसे करना चाहिए, शिव की उपासना कैसे करना चाहिए, यह हमको बताता है। और 33 कोटि देवताओं में सबसे सरल अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव। सारे देवताओं में भी अगर कोई सहजता रख सकते हैं, सरलता रख सकते हैं, निर्मलता रख सकते हैं, तो वो देव अधिदेव महाकलम कांके। हमको देव कुमार जी जैन बता रहे थे कि गुरुजी ये जो एक पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या लिखा था वहां, कुछ फांसी मासी कुछ लिखा हुआ था, क्या लिखा था, राजा सजा दे के वहां से उसको फेंक देता था, ऐसा कुछ पॉइंट का। परंतु उस पॉइंट पर चढ़कर हमने भी देखा और उस पॉइंट पर चढ़े तो ये ज्ञात हुआ कि राजा तो बाद में हुआ, उससे पहले मेरा महादेव कांकेर के उस पॉइंट पर बैठकर अपने शिव भक्तों को जरूर देखता होगा कि इनको क्या देना है और क्या नहीं। ऐसे छोटे छोटे शिवलिंग, छोटे छोटे शंकर जी की पिंडियां, शिवलिंग वहां पर विराजमान। वो तो दिन में 2 बजे से 5 बजे तक यहाँ कथा वाचना है, नहीं तो सवेरे से जाऊं तो रात तक ना। और भारत की भूमि के जितने भी श्रोता भाई बहन इस कांकेर कोकपुर से अगर शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं और आपके रिश्तेदार अगर यहाँ रहते हों और यदि कभी भगवान शंकर से प्रार्थना करना कि एक बार कांकेश्वरी माता का दर्शन तुम भी करने के लिए जरूर आओ। हम आस्था चैनल वालों से भी कहेंगे कि कल के कुछ वीडियो फोटोज अमित जी से लेकर जरूर टीवी चैनल पर भी सबको दिखाएं, जिससे लोगों को ये मालूम पड़े कि केवल छत्तीसगढ़ का ये क्षेत्र जो दुनिया के लोगों की निगाह में बहुत दूर है, वो ये ज्ञात होना चाहिए कि किसी हिल स्टेशन से कम नहीं है। शिव को जानो, कल एक बहन जी कह रही थी कि गुरुजी शंकर जी के मंदिर में आप कहते हो कि अपने घर से जल लेकर जाया करो, अपने घर से जब भी जाओ तो थोड़ा
जल लेकर जाओ शिव को चढ़ाने के लिए। शंकर भगवान के मंदिर में अपने घर का जल, क्यों? क्योंकि हम अपने घर का जल जब देवाधिदेव महादेव को चढ़ाते हैं तो हमारे घर का कल जरूर बदलता है। एक ना एक दिन समय ऐसा आएगा कि हमारा कल जरूर बदलेगा। फिर उसने कहा कि गुरुजी एक बात बताओ कि हमारे घर का जल लेकर जाएंगे और वो जल को ले जाएंगे, जल में बहुत सारे घर के लोग हाथ भी लगा देते हैं, बहुत सारे घर के लोग छू भी लेते हैं, बच्चे भी उसका स्पर्श कर लेते हैं, माताएं भी स्पर्श कर लेती हैं, पुरुष भी स्पर्श कर लेते हैं, परिवार के लोग भी उसको छू लेते हैं, स्पर्श कर लेते हैं। तो वो जल बेकार नहीं हुआ। एक बात बहुत ध्यान रखना, चिता की भस्म आप किसी मुर्दे को जलाने के लिए जाते हो, अंतिम संस्कार करने के लिए जाते हो, तो घर आकर स्नान करते हो कि नहीं करते हो? कांकेर के लोग इतना कम बोलते हैं क्या? बहुत कम वॉल्यूम है, थोड़ा तेज बोलो। नहाते हो कि नहीं नहाते? ऐसे बोलो ना, भगवान ने आवाज दी है तो काहे के लिए दी? झगड़ा करने के लिए? चिता की भस्म, चिता की राख, मुर्दे की राख शुद्ध नहीं है। मुर्दे की राख शुद्ध नहीं मानी, इसलिए हम किसी मुर्दे को जला कर आते हैं, किसी का अंतिम संस्कार कर कर आते हैं तो नहाते हैं, स्नान करते हैं। पर जरा विचार करिएगा कि वही मुर्दे की भस्म, वही चिता भस्म जब शंकर भगवान पर चढ़ जाती है और शंकर जी पे चढ़ी हुई वो चिता भस्म जब हमको मिल जाती है, हम उसको एक पन्नी में पैक कर कर, कागज में बंद कर कर, लाल कपड़े में उसको लपेट कर अपनी तिजोरी में, अपनी अलमारी में रख देते हैं और वो कुबेर का खजाना बन जाता है। कभी विचार किया आपने? कभी स्मरण किया आपने? जिस चंद्र को उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया हो शरीर के रोग का, जब चंद्र को श्राप दिया दक्ष प्रजापति ने, चंद्र को श्राप दे दिया, काया के रोग का, काया के रोग को हो जाने का। पर मेरे ओघड़ दानी ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शिव ने उस चंद्र को अपने मस्तक पर धारण करा और अपने मस्तक पर धारण कर कर चंद्र को जब अपने सिर पर रखा, मस्तक पर रखा, उसको भी पूजवा दिया, उसकी भी पूजन करना। जरा विचार करिएगा, अपने स्मरण में लीजिएगा, भस्म मुर्दे की अशुद्ध मानी गई है, पर शंकर पर चढ़कर वो शुद्ध हो जाती है।
चंद्र को रोग लग गया, मस्तक पर धारण करा और चंद्र की पूजन करवा। विषधर सर्प गले में सांप पड़ा रहता है, वो विषधर है, लोग भय खाते हैं, पर उस विषधर को अपने गले में धारण कर कर उस विषधर की भी पूजन करवा। उस विषधर की भी पूजन करवा। तो जरा विचार करिएगा, मेरी जीजी ने प्रश्न किया था, हमारे घर में जो हम घर में जो मटका रखा है, हंडा रखा है, बल्टोई रखाई है, टंकी रखाई है, हमारे घर में बाल्टी भरी है, पानी का घड़ा भरा हुआ है, वो पानी के घड़े को बेटे भी छूते हैं, बेटी छूती है, परिवार वाले छूते हैं, और उसी का पानी भरकर हम शंकर जी को चढ़ाने के लिए जाएंगे, तो वो पानी अशुद्ध नहीं है? क्या वो पानी बेकार नहीं है? शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर से जब तुम एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर की ओर जाते हो और शंकर पर तुम्हारे घर का जल जब चढ़ जाता है, तो तुम्हारा घर स्वयं हरिद्वार गंगा का घाट बन जाता है, काशी विश्वनाथ का घाट। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, वो अपने स्मरण में ये बात, वो अपने स्मरण में ये बात को रखे कि जब आप अपने घर से जल लेकर शंकर के मंदिर जाते हो, हम क्यों कहते हैं कि जल जम के बोलो जरा, हम क्यों कहते हैं कि सारी समस्या का एक लोटा जल हल है, बोल बम का नारा है, बाबा है? क्यों कहते हैं? उसका कारण केवल इतना है कि जब हम शंकर भगवान के लिए जल लेकर जा रहे हैं, तो वो जल अपने घर से जब लेकर चलते हैं, तो घर हमारा हरिद्वार बन जाता है, काशी बन जाता है।